एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि बुद्ध कहते हैं कि एक भिक्षु पक्षी की तरह होता है, जहां कहीं भी उड़ता है अपने पक्ष भार के साथ ही उड़ता है। इसका क्या अर्थ है? एक साधारण मनुष्य की जिंदगी इस बुद्ध के वक्तव्य से कैसे प्रभावित हो सकती है? जब बुद्ध कहते हैं कि एक मनुष्य जो श्रद्धावान है, शीलवान है और संयमित जीवन जी रहा है, बुद्धों के उपदेशों को, बुद्धों के वचनों को अपने जीवन में उतारता है, उन पर चलता है। अपने जीवन को जिसने सत्य की ओर अग्रसित किया, वह मनुष्य फिर कभी भी किसी लालच में नहीं आता। वह व्यक्ति फिर कभी किसी मन के बहकावे में नहीं आता। वह व्यक्ति फिर कहीं भी कभी भी किसी भी प्रकार की आसक्ति में नहीं होता। राग, द्वेष, तृष्णा, लोभ, मोह उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं। ऐसा व्यक्ति, बुद्ध कहते हैं कि पक्षी की तरह हो जाता है। पक्षी जहां कहीं भी उड़ता है अपने पक्ष भार के साथ ही उड़ता है। वह किसी पर बोझ नहीं होता। वह किसी साज सज्जा, किसी सामान, किसी बोझ से अपना जीवन नहीं जीता। वह परतंत्र नहीं होता, वह स्वतंत्र होता है। उसके आश्रमों का अब उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके पास उसके आश्रम सदा के लिए भेंट चढ़ चुके होते हैं। वह अपने आश्रमों में दबा हुआ नहीं होता, वह अपने विकारों में दबा हुआ नहीं होता, वह अपनी आदतों का गुलाम नहीं होता, अपनी इंद्रियों का गुलाम नहीं होता। जो व्यक्ति ऐसा हो जाता है उसको बुद्ध कहते हैं कि पक्षी जहां कहीं उड़ता है अपने पक्ष भार के साथ ही उड़ता है। ऐसा हो जाता है भिक्षु। लेकिन कौन सा भिक्षु ऐसा होता है जिसने बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन का सार बना लिया, जिसने बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन का आधार बना लिया, जो अब ऐसा जीवन जीता है जिसमें शील सर्वोपरि है, जिसमें निर्दोषता सर्वोपरि है। भिक्षु को शरीर के वस्त्र चाहिए और पेट के खाने का इंतजाम चाहिए, वह उसी में संतुष्ट रहता है। जो भी उसकी भिक्षा पात्र में डाल दिया जाता है वह उसमें संतुष्ट है। उसकी कोई शिकायत नहीं, उसकी कोई तृष्णा नहीं, कोई इच्छा नहीं। वह संचय नहीं करता, वह भविष्य की कामना नहीं करता, वह वर्तमान में जीता है। एक साधारण मनुष्य जो इस राह पर चलना चाहता है
उसको सीखने की आवश्यकता है। वह बुद्ध के इन वचनों से सीख लेता है, इन वचनों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है। कोई जरूरी नहीं कि कोई भिक्षु बन के भिक्षु संघ में सम्मिलित होगा तभी उसका जीवन ऐसा होगा जैसे एक पक्षी का जीवन होता है। एक साधारण मनुष्य जो संसार में अपने रोजमर्रा के दैनिक कार्यों को करता है, जो गृहस्थ है, घर परिवार के साथ रहता है, वह व्यक्ति भी ऐसा ही हो सकता है जैसे एक पक्षी का जीवन होता है। बुद्ध हमें यही कहना चाहते हैं। बुद्ध हमें मध्य मार्ग का हवाला देते हुए कहते हैं कि मध्य मार्ग में रहना चाहिए। भिक्षु सब नहीं बन सकते, लेकिन मध्य मार्ग से भी निर्वाण तक पहुंचा जा सकता है। मध्य मार्ग आसान है क्योंकि मध्य मार्ग में किसी भी प्रकार की दर दर भटकने की, घर परिवार को छोड़ने की, अपने कामकाज को छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती। बस संयमित जीवन चाहिए, बस विनय का पालन करने में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। बस ध्यान जीवन का मुख्य अंग होना चाहिए। ध्यान के बिना जीवन नहीं है, यह जानना चाहिए, यह समझना चाहिए। और एक मनुष्य एक प्रवर्जित अपने जीवन को ऐसे ही ढालता है जैसे कि एक पक्षी का जीवन होता है। पक्षी जब उड़ता है आकाश में तो अपना कोई निशान नहीं छोड़ता, और पक्षी जहां कहीं भी जाता है अपने ही पंखों के भार से जाता है, अपने ही पंखों से जाता है। वह स्वतंत्र होता है, वह किसी पर आश्रित नहीं होता, वह संतुष्ट होता है। उसको जो भी दाना मिलता है, जो भी पेट भरने के लिए उसको जहां भी चूगा मिलता है, वह उस पर संतुष्ट है। उसकी कोई शिकायत नहीं अस्तित्व से, उसकी कोई शिकायत नहीं अपने सहचरों से, उसकी कोई शिकायत नहीं इस अस्तित्व से। वह तो अपना जीवन स्वयं जीता है, भरोसे पर नहीं जीता। इसलिए बुद्ध पक्षी का उदाहरण दे रहे, क्योंकि पक्षी का जीवन अगर हम समझ सकें तब हमें एहसास होगा कि हम कहाँ खड़े हैं, तब हमें एहसास होगा कि हम कितने आश्रित हैं, तब हमें एहसास होगा कि हमने अपने जीवन को किस तरह से दूसरे की खूंटियों में टांग दिया है, दूसरे पर आश्रित हो गए हैं हम। अपेक्षा का जीवन बड़ा ही दुभर होता है, और हमारी अपेक्षाएं हैं, माँ बाप से अपेक्षाएं हैं, माँ बाप की बच्चों से अपेक्षाएं हैं, भाई बहनों से अपेक्षाएं हैं, पति पत्नी, पत्नी की पति से अपेक्षा, यार दोस्तों से अपेक्षा। यानी पूरा जीवन हमारा अपेक्षा में बीतता है, और अपेक्षा दुखदाई होती है। आज नहीं तो कल अपेक्षा से सुख नहीं मिलता, अपेक्षा से दुख मिलता है, क्योंकि अपेक्षा और बड़ी अपेक्षा को जन्म देती है। एक्सपेक्टेशन और बड़ी एक्सपेक्टेशन को जन्म देती है। और जो भी व्यक्ति
अपेक्षा से ग्रसित है वह सुखी नहीं होता। और पक्षी अपेक्षित नहीं है, किसी पर कोई अपेक्षा नहीं। वह तो अस्तित्व या यूं कहें कि कुदरत जिस तरह से भी उनको धकेल रही है, जिस तरह से भी उनको उनके स्वभाव में छोड़कर वह अपना जीवन जीते हैं। और उनका स्वभाव है कुदरत से तारतम्य बैठाना, कुदरत से एकाएक हो जाना। और जब भी वो कुदरत से दूर जाते हैं तभी उनको परेशानी आ बैठती है, और कभी वो कुदरत से दूर जाते भी नहीं। वो कुदरत के साथ खुश हैं। आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कोई और जलजला आ जाए, पक्षी कोई शिकायत नहीं करता। यह एक भिक्षु का जीवन है। एक भिक्षु की तुलना पक्षी से की है बुद्ध ने। कोई शिकायत नहीं किसी से, अस्तित्व से कोई शिकायत नहीं, अस्तित्वगत पदार्थों से कोई शिकायत नहीं। जहां भी जिस हाल में भी हैं, कहीं गर्मी बहुत है, कहीं सर्दी बहुत है, कहीं पानी ही पानी है, दूर दूर तक जंगल नहीं, पेड़ नहीं, पौधे नहीं, फल नहीं, फूल नहीं, कहीं जंगल ही जंगल है, पक्षी ही पक्षी हैं, झुंड ही झुंड है, एक दूसरे की तरफ नजर है, एक दूसरे को खाने का विचार है, एक दूसरे को अपना भोजन बना लेने का मन है, मंसूबा है। लेकिन पक्षी उसके बावजूद भी अपने जीवन को कुदरत पर छोड़कर चलता है, जीता है, कोई शिकायत नहीं। इसी तरह भिक्षु होता है। भिक्षु को क्या चाहिए? शरीर पर वस्त्र और पेट के खाने से संतुष्टि, बस। उसके अलावा वह अपने जीवन को सदाचार में, शील स्कंध में और अपने भीतर निर्मलता को, सुख को अनुभव करता है। किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी से कोई राग नहीं, किसी से कोई लोभ नहीं, किसी से कोई मोह नहीं, उसका कोई स्व नहीं होता। वह अहंकारी नहीं होता। एक साधारण मनुष्य में और एक भिक्षु में यही तो फर्क है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु के जीवन से अगर सीखने को मिले तब जीवन बदलता है। और बुद्ध ने इस तरह के भिक्षु तैयार किए। जब बुद्ध ने धम्म चक्र की शुरुआत की तो इस तरह के भिक्षु तैयार किए और फिर उन भिक्षुओं को अलग अलग दिशाओं में भेज दिया। कोई भी भिक्षु एक दूसरे के साथ न रहे, कोई भी भिक्षु, क्योंकि साथ में रहने से बातचीत होती है, साथ में रहने से समय का सदुपयोग नहीं होता, साथ में रहने से
बातचीत में समय व्यर्थ होता है। साथ में रहने से मैं का भाव जागृत होता है। मैं अच्छा, दूसरा कम अच्छा। मैं ऐसा देख रहा हूँ, दूसरा ऐसे देख रहा है। मैं ऐसे सुन रहा हूँ, दूसरा ऐसे सुन रहा है। मैंने यह देखा, दूसरे ने यह देखा। मैं व्यक्त करना चाहता हूँ अपनी भावनाओं को, दूसरा करना चाहता है, उसकी सुननी जरूरी है। इस तरह की बातों में समय व्यर्थ में चला जाता है। इसलिए बुद्ध ने भिक्षु तैयार किए और उनको अलग अलग जगह में भेज दिया अकेले विचरने के लिए। और जो भी व्यक्ति उन भिक्षुओं से प्रभावित हुआ, उसको धम्म की जागृति हुई। धम्म की जागृति पैदा करने के लिए बुद्ध ने भिक्षुओं को जगह जगह भेजा। इसी तरह से बुद्ध यहाँ कह रहे हैं कि जो भिक्षु होता है वो तो पक्षी की तरह उड़ता है और अपने ही भार से उड़ता है। वह किसी पर बोझ नहीं होता, किसी को अपना सहारा नहीं बनाता। वह स्वतंत्र होता है और उसके पास कोई दुख नहीं होता, उसके पास कोई आसक्ति नहीं होती, कोई राग नहीं होता, कोई द्वेष नहीं होता। वह तो कुशल कर्मों को करने वाला होता है। और उसका कुशल कर्म क्या है? उसका कुशल कर्म है धर्म की जागृति, धम्म को फैलाना, धम्म का जागरण लोगों में पैदा करना। वह अपना रास्ता स्वयं बनाता है, एक पक्षी की तरह। पक्षी आकाश में उड़ता है और निशान भी नहीं छूटते। अगर दूसरे पक्षी को आकाश में उड़ना है तो उसको अपनी उड़ान खुद भरनी होगी, वह किसी निशान पर नहीं चलता। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि पक्षी जहां भी उड़ता है अपने ही पक्ष भार से उड़ता है। उस तरह का जीवन होता है एक भिक्षु का। एक भिक्षु सहारे से नहीं चलता, वह तो स्वतंत्र होता है। उसको जहां भी भिक्षाटन के लिए जाना होता है, जहां भी भेजा जाता है वो जाता है। जहां भी उसको जो कुछ भी मिलता है वो उसमें संतुष्ट है। उसका कोई रोष नहीं, उसकी कोई आसक्ति नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, उसकी कोई डिमांड नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। उसको तो जो कुछ भी मिलता है वो उसी को सिरोधार्य करता है, उसमें संतुष्ट होता है। और जीवन का उद्देश्य एक ही है कि निर्वाण की प्राप्ति कैसे होगी। बुद्ध की शरण, धम्म की शरण, संघ की शरण, उसका सब कुछ है। वह अपनी पांचों इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। वह आंखों से कुछ भी देखता है, चक्षु इंद्रिय की रक्षा करता है। चक्षु इंद्रिय में संवर ग्रहण करता है। वह अपने को सुरक्षित रखता है। राग, द्वेष, बुराइयां, अकुशल धर्म उत्पन्न नहीं हो पाते। ऐसे वह अपने को सुरक्षित रखता है। और जब वह स्रोत्र से शब्द सुनता है, कानों से शब्द सुनता है, उसके निमित्त अनुव्यंजन का ग्रहण करने वाला नहीं होता। वो घ्राण से गंध ग्रहण करता है, नाक से गंध ग्रहण करता है, जिह्वा से रस ग्रहण करता है, काया से स्पर्श ग्रहण करता है, मन से धर्म ग्रहण करता है। लेकिन वह संवर से युक्त अपने भीतर निर्मल सुख को अनुभव करता है।
वह इन पंच इंद्रियों और छठे मन से जो कुछ भी व्यंजन लेता है उसको उस पर आश्रित नहीं रहता। वह उनसे किसी भी प्रकार की तृष्णा, किसी भी प्रकार की आसक्ति में नहीं फंसता। उसका जीवन तो बिल्कुल ही संयमित और होश से भरा होता है, अप्रमाद से भरा होता है। अप्रमाद के कारण वह इन इंद्रियों के जाल में नहीं फंसता। अप्रमाद से वह इससे मुक्त हो जाता है। एक साधारण मनुष्य की विडंबना यही है, उसका दुख यही है कि उसको इंद्रियां अपने जाल में फंसा लेती है। लेकिन जो भिक्षु है वो जाल में नहीं फंसता, वो तो होश से भरा हुआ होता है, अप्रमादी होता है। और अप्रमादी, बुद्ध कहते हैं कि अप्रमादी की मौत नहीं होती। अप्रमादी तो महाजीवन की यात्रा करता है, और महाजीवन की यात्रा का अर्थ है कि वह इस भवलोक से, इस जन्म मरण के बंधन से ऊपर उठ जाता है जहां मृत्यु घटती है। लेकिन जो प्रमादी है, जिसका जीवन संयमित नहीं, जिसको इंद्रिय भोगों में रस मिल रहा है, वह प्रमादी व्यक्ति मृतक के समान ही है, क्योंकि उसकी मौत होगी। क्योंकि उसमें जो संस्कार विकसित हुए हैं वह संस्कारों से फिर पुनर्जीवन हो जाएगा, फिर वह इस भवलोक में पैदा हो जाएगा। लेकिन जो भिक्षु है वो महाजीवन, वह अमृत की खोज में निकलता है। इसीलिए बुद्ध अमृतस्य पुत्र कहकर बयान करते थे, अमृत पुत्र बन जाता है। एक भिक्षु अमृत की खोज में निकलता है, अमृत को पाता है अपने ही अंदर, कहीं बाहर नहीं। और अमृत का अर्थ है वह आयतन जिस तक कभी पहुंचा नहीं गया। कभी कोई भिक्षु संयमित होकर, संतुष्ट होकर बुद्धों के वचनों को अपने जीवन में उतारकर बुद्ध की शरण, धम्म की शरण, संघ की शरण को अपने जीवन का आधार बनाकर वहां पहुंचता है और जन्म मृत्यु से परे निकल जाता है, संस्कारों को खत्म कर देता है, अविद्या से विद्या की ओर बढ़ता है। अविद्या जननी है इस भव की, और जो अविद्या से ऊपर उठा उसका इस भवलोक से मुक्ति निश्चित है। और अविद्या के लिए ज्ञान की जरूरत है। अविद्या से ऊपर उठने के लिए प्रकाश चाहिए,
अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा सिखाई बुद्ध ने। बुद्धों का सभी का एक मत है कि किसी तरह हम अपने आलोक से भर जाएं, अपने आलोक को पालें और तिमिर से, अज्ञानता के तिमिर से ऊपर उठ जाएं, अज्ञानता के तिमिर को नष्ट कर दें। यही अज्ञानता का तिमिर बार बार जन्म और मरण का कारण बनता है। और अज्ञानता दूर होती है जब मनुष्य के अंदर देखने की शक्ति पैदा होती है। देखने की शक्ति को ही आलोक कहते हैं। प्रकाश से देखा जाता है, प्रकाश से ही देखना संभव होता है। अज्ञानता में, अंधकार में कुछ दिखाई नहीं देता। और बुद्ध हमसे कहते हैं एक पक्षी की तरह जीवन होना चाहिए। पक्षी जहाँ कहीं भी उड़ता है अपने ही पक्ष भार के साथ उड़ता है। अगर संस्कार हो फिर उड़ान नहीं भरी जा सकती। संस्कारों से मुक्त होता है पक्षी। इसीलिए पक्षी के कोई निशान नहीं बनते। पक्षी आकाश में उड़ता है, दूर क्षितिज में। एक अनंत की यात्रा होती है पक्षी की। वह किसी बने बनाए रास्ते पर नहीं चलता, उसका कोई निशान नहीं होता। वह चलता है, चलता है, चलते रहता है, नीचे पीछे निशान नहीं छूटते। ऐसा भिक्षु होता है और ऐसा हर मनुष्य बन सकता है। जरूरत है पहचान की, जरूरत है श्रद्धा की, जरूरत है विश्वास की, जरूरत है उद्यम की, जरूरत है वीर्य की, जरूरत है सम्यक दृष्टि की। देखने की क्षमता चाहिए। और देखने की क्षमता जागृत होती है विवेक से। विवेक से अपना विचार दिखाई देते हैं। अपने विचारों से अपने कर्म तक पहुंचने की यात्रा दिखाई देती है। और कर्म घटित होने से पहले पहले जिसके अंदर देखने की शक्ति जागृत हो गई वह मुक्त हो जाता है। वही उस पक्षी की तरह बन पाएगा जो अपने ही पक्षभार से उड़ता है। और संतुष्टि आधार है उसके जीवन का। वह संयमित होता है, शील स्कंद का पालन करता है, सदाचार और संयमित वैराग्य से युक्त निर्मल सुख का अनुभव करता है। कुशल कर्म उसकी नियति है। वह कुशल ही करता है, लोकहित के लिए करता है। वह अपने स्व के लिए कुछ नहीं करता। ऐसा भिक्षु पक्षी की तरह हो जाता है। नमो बुद्धाय।